हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनी मैजिक। आप हम करने वाले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमें पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो उस देश में रहने वाले लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो डेमोक्रेसी होती है, अच्छा, जब भी हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तब हम डेमोक्रेसी के लेकर बहुत सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कैसे एक्सपेक्टेशन? हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे। हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हार्मनी रखे, पूरे देश में पीस रखे। हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें डिग्निटी दे, हमें इक्वालिटी दे। हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को, यानी कि रिच और पुअर का जो गैप है उससे कम करे। ठीक है। और वो हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दे। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। लेकिन क्या डेमोक्रेसी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी रखते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो उस हिसाब से आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डेमोक्रेसी है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें करप्शन है। ठीक है, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस होती है, ये सब चीज़ें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि आपके क्लास में प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ 80 नंबर का। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज मैथ्स का पेपर था, और मैथ्स के पेपर में आपके 73 आए, लेट सपोज। ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो अच्छे नहीं आए नंबर। ठीक है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके मैथ्स में लेट सपोज 78 आएगा, लेकिन आपके 73 आए, तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरे 78 आएगा, लेकिन मेरे आए 73। वहीं पे अगर आपने बाकी बच्चों के मार्क्स को देखा, आपने देखा कि आपकी क्लास में आपसे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं है, आपसे कम है सारे 71, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मतलब कि ठीक है, मैंने अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दूसरों के मुकाबले मैंने अच्छा किया। मतलब कि पेपर डिफ़िकल्ट था, तो मैंने डिफ़िकल्टी में दूसरों से ज़्यादा परफॉर्म किया। तो ये आपके अंदर ये फीलिंग आई। ठीक है। तो सेम वे डेमोक्रेसी के साथ है। डेमोक्रेसी को मैं अच्छा बुरा कब कहूँगा, जब मैं इसे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, इन सब के साथ कंपेयर करूँगा। अगर इन सब के मुकाबले अगर अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूँ, तो ऑफकोर्स बात है, डेमोक्रेसी सबसे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलती है। मुझे डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलती है, डिग्निटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है। अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है, सपोज अगर मैंने कोई ऐसी सरकार चुन ली जो ठीक से काम नहीं कर रही, तो मैं अगली बार उस सरकार को वोट ना देकर किसी और सरकार को वोट दूंगा, किसी और पार्टी को वोट दूंगा। तो मुझे मिस्टेक करेक्ट करने के लिए भी वो एक रूम देता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी बढ़ती है। ठीक है। इट अलाउज अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो जुडिशरी है हमारे पास, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगी। तो ये पांच चीज़ें, इक्वालिटी देती है, डिग्निटी देती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, एक रूम, हमारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने का एक रूम देती है हमें। उसके साथ साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक मेथड भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी देती है, जो बाकी गवर्नमेंट की फॉर्म्स में नहीं देती है। तो इन पांच चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी जो है बाकी गवर्नमेंट से अच्छी है। ठीक है। तो बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले डेमोक्रेसी अच्छी है। ये बात नहीं, अब कैसे कंपेयर करूँगा मैं कैसे बता सकता हूँ डेमोक्रेसी अच्छी है नहीं, बाय कंपेयरिंग इट विद अदर ऑल्टरनेटिव्स, जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप हो गए। तो इन 5 पॉइंट से मुझे पता चल गया कि हाँ, डेमोक्रेसी उन सबसे तो अच्छी है ही। ठीक है। और इनके अलावा और कोई गवर्नमेंट भी नहीं है ना, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और एक दो होगी, उससे ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो उन सब के मुकाबले डेमोक्रेसी अच्छी है इन पाँच चीज़ों की वजह से। मेथोडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी बाय वेरियस कंट्रीज़। अब हर एक कंट्री में अगर कोई डेमोक्रेसी है, तो क्या चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिलेगी। हर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ इलेक्शन होगा। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ पे लोगों को राइट्स मिलेंगे। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये चार चीज़ें तो हर एक कंट्री में होगा जहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है। स्टेप टू अचीव द बेस्ट आउटकम्स फ्रॉम डेमोक्रेसी, यानी कि हम ऐसे क्या चीज़ें अपनाएं जिसके थ्रू हमें डेमोक्रेसी से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, कभी कभार हम डेमोक्रेसी को इतना ब्लेम करते हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम भूल जाते हैं डेमोक्रेसी तो एक गवर्नमेंट की फॉर्म ही है। और अगर हम उन्हें बाकी फॉर्म से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी है। जो हमने ऊपर 5 रीज़न देख लिया, उससे तो पता चल गया। इट कैन क्रिएट कंडीशन विच द सिटीजन हैव टू मेक बेस्ट ऑफ यू। देखो, बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गई, यहाँ पे आपके पास इतने राइट्स नहीं होते।
ठीक है, वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट्स है, हम लोग पढ़ा था इक्वालिटी है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस हो, सोसाइटी के सोशल क्लास हो, हर एक बेसिस पे सब लोगों को इक्वलिटी दी जाती है। तो डेमोक्रेसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उठो और आप काम करो। अब वो आपके ऊपर है, आप वो अपॉर्चुनिटी लेते हो या नहीं लेते हो। अगर आप मोनार्कियल या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में, अगर आपका ऐसे कंट्री में आप बर्थ हुआ है आपका, तो वहाँ पे आपको शायद से अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी और राइट्स नहीं है, वहाँ पे डिग्निटी नहीं है। पर डेमोक्रेसी में डिग्निटी और इक्वालिटी है। तो आपको डेमोक्रेसी के द्वारा दी गई इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़कर जो है देश के लिए कुछ करना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एफिशिएंट। अच्छा, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है या नहीं, अब ये सवाल आता है। अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो नॉन डेमोक्रेटिक ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, तो वो अपने हिसाब से क्विकली डिसीजन ले सकता है, बिना किसी की मदद के, बिना किसी से कंसल्ट करे। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई डिस्कशन, कोई डिलिब्रेशन नहीं होता। वहाँ पे बहुत ही क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ही क्विकली डिसीजन होता है, बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी डेलिब्रेशन के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जल्दी डिसीजन मिल रहे हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट है। वहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे डिलिब्रेशन होते हैं। अब इतने सारे डिस्कशन डिलिब्रेशन की वजह से, इतने सारे प्रोसीजर्स की वजह से जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो जाते हैं, बहुत ही स्लो डिसीजन हो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा, आप सोच सकते हो, इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स, इतने सारे डेलिब्रेशन डिस्कशन होते हैं कि डिसीजन बहुत ज़्यादा स्लोली लिए जाते हैं। ठीक है, तो डिलेज होते हैं। ठीक है, बट अच्छा ये चीज़ है, भले ही स्लो लिए जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी निकलती है ना उन डिसीजन की, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इतनी सारी डिस्कशन डेलिब्रेशन प्रोसीजर्स होती है, तो और इतनी स्लोली लिया जाता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन की क्वालिटी निकलती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेसी या कोई भी गवर्नमेंट हो, मेन चीज़ होनी चाहिए, जो भी डिसीजन वो गवर्नमेंट ले रही है वो लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई डिस्कशन, कोई डिलिब्रेशन नहीं होता, यहाँ पे क्विकली डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिस्कशन डिलिब्रेशन होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, और वहाँ पे थोड़ा डिलेज भले होते हैं, लेकिन जो डिसीजन निकलते हैं ना, वो बहुत ही क्वालिटेटिव डिसीजन होते हैं, बहुत ही क्वालिटी से भरे हुए होते हैं, जिससे लोगों को एक्सेप्टेबल भी होते ज़्यादातर। नहीं होते तो वो रिवोल्ट करते हैं, डेमोक्रेसी में आपके पास पूरी राइट है, बट ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि इतने स्लोली बनते हैं, वो इतने डिलेज के बाद बनते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी क्वालिटी निकलती है, इतने सारे डिस्कशन के बाद जो क्वालिटी निकलती है डिसीजन की, बहुत अच्छी होती है, इस वजह से लोग ज़्यादा से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहने की ये बुरा ये नहीं होगा, तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। भले वो डिलेस लगाती है, भले उसमें डिसीजन डेलिब्रेशन प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है जो क्वालिटी निकलती है वो उन डिसीजन की बहुत अच्छी होती है, जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं, वो मेन चीज़ होती है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट। मैं कैसे कह सकता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार कर क्या रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे डिस्कशन डिलिब्रेशन और प्रोसीजर्स होते हैं, और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इन सब प्रोसीजर्स और डिस्कशंस के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, दस सिटीजन्स कैन फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कैंपेन्स मूवमेंट्स ये सब चला सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो प्रोसीजर डिस्कशन डिलिब्रेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं, और साथ साथ जो सिटीजन्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट भी है, इफेक्टिव भी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अब मैं कब का अच्छा अब मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब कि आंसरेबल। मैं कैसे कह सकता हूँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है? ठीक है, कैसे कह सकता हूँ? सबसे पहली चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज प्रोसीजर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डेलिब्रेशन होते हैं, इसके बाद ही डिसीजन निकलते हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है आप देखोगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। क्लास 9 में हमने, अगर आप देखोगे हमारी चैनल पे क्लास 9 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी लेक्चर डला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने अच्छे समझाया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला पॉइंट, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स।
बट मैं बताता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रेगुलर होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन, ठीक है। साथ साथ डिसीजन जो है बहुत से प्रोसीजर्स और डिस्कशन डिलिब्रेशन के बाद निकलते हैं, ठीक है। सिटीजन्स जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उन्हें गलत लगता है तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है सिटीजन्स को कि जो गवर्नमेंट है वो उनके हिसाब से रूल्स नहीं बना रही, लॉज नहीं निकाली, पॉलिसीज़ नहीं निकाली, तो वो गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। वो उन्हें वोट ना देके गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकाउंटेबल है। वो प्रोसीजर्स डिस्कशन डिलिब्रेशन पे बेस्ड है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट उनकी बात को ना सुने तो वो उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं अगले इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह सकता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, इसके हेडिंग को और अच्छे से कर सकते हैं। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव मतलब कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स देती है, क्या वो लोगों के नीड्स को अटेंड करती है। तो पहली चीज़ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये देखा जाता है सिर्फ इंडिया की नहीं, बल्कि अगर मैं सारी कंट्रीज़ की बात करूँ जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, तो एक कॉमन पैटर्न देखा जाता है हर एक कंट्री में कि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो लोगों के नीड्स को लेकर इतनी अटेंटिव नहीं होती। वो मेजॉरिटी की डिमांड्स को, यानी कि मेजॉरिटी यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही, मेजॉरिटी यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन की। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कॉमन पैटर्न देखा जाता है हर एक कंट्री में कि जो सरकार होती है वो मेजॉरिटी की डिमांड को नेगलेक्ट करती है, उन्हें जो है उनकी बातों को सुनती नहीं है, नीड्स को उनके अटेंटिव नहीं होती, ठीक है। और करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो ये तीन चीज़ें, लोगों को नीड को लेकर अटेंटिव नहीं होती, मेजॉरिटी की बातों को इग्नोर करती है, और साथ साथ करप्ट भी होती है। तो इन तीन चीज़ों से मैं कह सकता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि करप्शन बहुत होता है, लोगों के डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, मेजॉरिटी की नीड्स को इग्नोर करा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है भैया, लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल या एक्सेप्टेबल। तो भैया मैंने देखा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है, मतलब कि क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या हमने उसे एक्सेप्ट करा है। तो बात है बिल्कुल हाँ। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पीपल की अपनी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि पीपल अपने वोट के आधार पे ही एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग अपना वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, अपनी सरकार खड़ी करते हैं। तो डेमोक्रेटिक तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, वो क्यों होती है, क्योंकि वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। पॉपुलर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं भी है, दोनों जगह पे लोग जो है ज़्यादातर डेमोक्रेसी की डिमांड रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम सर्वे की बात करें और बहुत सारे अगर हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों कंट्रीज़ में पाया गया है कि लोग जो है डेमोक्रेसी की डिमांड रखते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो डेमोक्रेसी की कितनी एक्सेप्टेंस है। भाई लोग डिमांड करें डेमोक्रेसी के लिए, तभी तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल है लोगों को। हम डिमांड नहीं कर रहे तो एक्सेप्टेबल कैसे होगी। तो लोग डिमांड करें तभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट या एक्सेप्टेबल है। साथ साथ लोगों की वो अपनी गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी इज एबल टू जनरेट सपोर्ट फॉर इटसेल्फ। अगर आप इस एग्जांपल से देख ही सकते हो कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों में ही लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी जो है अपने लिए जनरेट खुद करता है सपोर्ट। कैसे करता है, इन सब रीजन्स के कारण जो हमने शुरू के 5 रीजन्स पढ़े थे। इन सब रीजन्स के कारण जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपना खुद सपोर्ट जनरेट कर रहा है। जब लोग देख रहे हैं वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं तो लोग खुद जा रहे हैं वहाँ पे। इसके बाद आता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि वो हमारे अपनी गवर्नमेंट है, वो हमसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद जनरेट करता है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में। अब बात आती है क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रही है। तो डेमोक्रेसी जो है हमें गारंटी नहीं देती इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर कोई कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही होगी। तो डेमोक्रेसी ये इंश्योर नहीं करते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उस कंट्री की या नहीं होगी, वो गारंटी नहीं करती। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। मतलब कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, और जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। ऐसा पास्ट रिकॉर्ड से हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इस बेसिस पे कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर डिक्टेटरशिप है, इस बेसिस पे कहना कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉज है, क्या ये करेक्ट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे इतनी डिपेंड नहीं करती जितनी वो पॉपुलेशन साइज़ पर। अगर आप हमारे देश की बात करो, हम कहते हैं हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी है, क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ इतनी है। सरकार करे तो करे क्या, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, और लोग आ जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी तो। ठीक है, चाइना से भी आगे शायद से, आई थिंक चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया जितना मैंने शायद से न्यूज़ में सुना था, या फिर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन साइज़ इतना बढ़ रहा है, ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि बाकी देशों का भी। 8 बिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हो गई है। ग्लोबल सिचुएशन मतलब कि भैया ये वर्ल्ड पे भी डिपेंड करता है कि वर्ल्ड के, जैसे अभी रशिया यूक्रेन के वॉर चल रहा था तो उस टाइम हर एक कंट्री की इकॉनमी गिरी ना, तो ग्लोबल सिचुएशन में भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हो सकता है किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी कि वहाँ पे पानी अच्छा हो, वहीं पे किसी को की इंडस्ट्री अच्छी हो, वहाँ पे किसी और की अच्छी है कि किसी और को चाहिए एग्रीकल्चर अच्छा हो। तो हर एक कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ अलग होती है, ग्लोबल सिचुएशन अलग होती है, पॉपुलेशन साइज़ अलग होती है। तो सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे कहना कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई या ना आई, तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी गारंटी तो नहीं करती, भले ही लीडरशिप कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे इतनी निर्भर नहीं करती जितने इत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या डेमोक्रेसी की मदद से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी ख़त्म हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि डेमोक्रेसी ने हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि वोटिंग राइट्स। हम सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या वोटिंग राइट्स तो होते ही हैं ना, जैसे हमारे देश में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को जो है वोट करने का अधिकार है। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दी जाती है, यानी कि हर एक धर्म, संप्रदाय, जात, जेंडर, रेस, क्रीड, हर एक के पास जो है राइट है इंडिया के अंदर कि वो वोट दे सकता है। कंडीशन ये कि वो 18 साल का होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। वो जाति, कास्ट, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। ठीक है, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है हमारे देश में, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में, इंडिया की बात हो रही है स्पेसिफिकली, इंडिया में रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसमें? इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया की बात करें या फिर और भी कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। देर इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल। अब भाई जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर हो रहे हैं। इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वो वेल्थ को कंसंट्रेट करे जा रहे हैं अपने पास, और गरीब के हाथ में कुछ आ नहीं रहा। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट टेक इनफ स्टेप। हाँ, अगर हम बात करें इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में, तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक, जहाँ जहाँ पे भी डेमोक्रेसी आई है, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने पॉवर्टी को लेकर उतनी बात नहीं करी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस लेकर अभी तक कोई सी भी ऐसी गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं है जिसने पॉवर्टी को एजेंडा मान के पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करी हो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, डेमोक्रेसी ने हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी में वो बहुत पीछे रह गया। रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, रिच और रिच हो रहा है, पुअर और पुअर हो रहा है। ठीक है, पॉवर्टी बढ़ रही है। रिच पीपल के कुछ रिच पीपल, इनके पास सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, और इस मामले में हम ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी ने इतने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पॉवर्टी बढ़ रही है और ये रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स नहीं ले रही गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आते हैं डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहे हैं? हम सबका एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रही है। क्या डेमोक्रेसी हमारे इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है? तो पहली चीज़, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म टू नेगोशिएट सोशल डिफरेंसेस। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसने कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स, यानी कि उसने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, उसने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स निकाले हैं जिसके थ्रू हम सोशल डिफरेंसेस को, यानी कि हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट जो डिफरेंसेस जैसे रिलीजन, कास्ट के जो डिफरेंसेस है उन्हें हम नेगोशिएट, यानी उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के बाद ऐसा क्या हथियार है जिसके थ्रू वो इन डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है? इट इज़ एबल टू एंड सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि डेमोक्रेसी के पास ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो सोशल डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर सकता है और साथ साथ वो उनको हैंडल कर सकता है, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकता है। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज वर्क टुगेदर। कैसे? अच्छा, अब ये सवाल होता है कि डेमोक्रेसी के पास मैकेनिज्म तो है कि वो सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकता है और नेगोशिएट कर सकता है, पर हम पूछ रहे हैं वो मैकेनिज्म है क्या? तो पहली चीज़, डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वो साथ में काम करते हैं। अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर ने तो सारे ज्यूज़ को मार दिया ना, तो उसने जो है कहाँ कोऑपरेशन को माना?
लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के एक कंपलसरी राइट है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी का कि दोनों एक साथ काम करें। ये कंपलसरी है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है वो दोनों साथ में काम करें। अगर आप देखोगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज भी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी साथ में काम कर सके। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज accommodative as every citizen gets a chance to come into majority and form a government। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एकोमोडेटिव है, एकोमोडेटिव मतलब कि वो सबको अलाउ करती है आगे बढ़ने के लिए। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हर एक सिटीज़न के पास चांस होता है कि वो इलेक्शन में आकर लड़ सकता है और पावर में आ सकता है और अपनी खुद की सरकार बना सकता है। ठीक है, तो बाकी फॉर्म्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोनार्की में तो भैया रॉयली चल रहा है, मिलिट्री रूल जैसे पाकिस्तान में तो भैया जो मिलिट्री है उसका ज़्यादा चलता है। तो आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, अकोमोडेटिव है। ठीक है, वहाँ पे हर एक सिटीज़न के पास चांस है कि डेमोक्रेसी में कि वो खड़ा हो सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और अपने पावर बना सकता है। ठीक है, ये हो गया डेमोक्रेसी की बात। अब नेक्स्ट आता है क्या डेमोक्रेसी, हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेसी जो है हम सबको डिग्निटी और फ्रीडम दे। क्या डेमोक्रेसी हमें सच में डिग्निटी और फ्रीडम दे रहा है? तो अगर हम वुमेन की बात करें तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन। तो जो डेमोक्रेसी है उसने वुमेन को बहुत ज़्यादा डिग्निटी दी है, उसने वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट और डिग्निटी बहुत अच्छे से दी है। और डेमोक्रेसी ने जब वुमेन को डिग्निटी दी और इक्वल ट्रीटमेंट दिया तो उसकी वजह से जो वुमेन है वो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए जो उनका स्ट्रगल है वो आसान हो गया। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ जो वुमेन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट डिग्निटी मिला, और जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ की वुमेन को इससे आसान, मतलब कि बेसिकली वो कहना चाहता है कि जो डेमोक्रेसी है उससे वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिला, उससे वुमेन को डिग्निटी मिली। और डेमोक्रेसी की वजह से जो वुमेन है, वुमेन का जो स्ट्रगल था इक्वल ट्रीटमेंट और डिग्निटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, ईजी हो गया, क्योंकि अब वो बहुत ही आसानी से जो है स्ट्रगल कर सकती थी किसके लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। तो जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो वुमेन थी उन्हें डिग्निटी और इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है और उनकी वजह से उनका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर मैं कास्ट इनक्वालिटीज़ की बात करूँ, यानी कि कास्ट के भेदभाव, अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात करूँ, तो डेमोक्रेसी ने जो है लोअर कास्ट के लिए और डिप्राइव सेक्शन के लिए बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, रिजर्व सीट्स, यूनिवर्सिटी जॉब्स में, ये सब चीज़ों में आप देख सकते हो एग्जाम्पल है। तो डेमोक्रेसी ने जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो है लोअर कास्ट को, जो डिप्राइव सेक्शन है, जो लोअर कास्ट है, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया, उन सबको ग्रोथ के लिए, उन सबकी ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सोशल इनक्वालिटीज़ हैव लॉस्ट मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस। मतलब कि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे सोशल इनक्वालिटी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे कास्ट इनक्वालिटी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, समझ में है? तो इन ए नटशल में क्या कह सकता हूँ, इन डेमोक्रेसी पीपल्स एक्सपेक्टेशन कीप ऑन ग्रोइंग। अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी में लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि जब डेमोक्रेसी में जब कोई रहता है तब उसे बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो थोड़े से कह सकते हो थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं, वो थोड़ी और चीज़ें मांगने लग जाते हैं। जब उनकी बहुत सी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है तो वो और डिमांड्स रख देते हैं फुलफिल होने के लिए। ठीक है, और जब डेमोक्रेसी वो नहीं करता तब वो क्रिटिसाइज़ कर देते डेमोक्रेसी को, लेकिन असल में उनको डेमोक्रेसी के लेकर और एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनके और डिमांड्स को फुलफ़िल करें। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पीपल है उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है अपने लीडर्स के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति, जिसके जो ये अच्छी बात है, जो ये साबित करता है कि जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं। ठीक है, जो लोग हैं अब वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा है और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो जब डेमोक्रेसी जब एक टेस्ट पास करता है तो खुद एक नया टेस्ट बना लेता है। ठीक है, कि एनसीईआरटी में भी है और मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी जब एक टेस्ट पास करता है तो उसके सामने एक और नया टेस्ट खड़ा हो जाता है। लोगों को हमेशा डेमोक्रेसी से क्या रहती है, हमेशा डेमोक्रेसी को कंप्लेंट रहती है, लेकिन यही कंप्लेंट जो है डेमोक्रेसी के सक्सेस का टेस्टिमनी है। क्योंकि अगर मैं लेट सपोज का फ्रेंड है और अपने फ्रेंड को समझा रहे हो कुछ, ठीक है, तो आप क्यों समझाते हो? ताकि उसके फ्रेंड का, अपने फ्रेंड के बेटरमेंट के लिए तो आप कुछ समझाते हो। ठीक उसी तरह हम भी डेमोक्रेसी की कंप्लेंट करते हैं ताकि डेमोक्रेसी और अच्छा हो। तो ये हमको एक तरह से डेमोक्रेसी की सक्सेस का प्रूफ है, टेस्टिमनी है। ठीक है, जब लोगों को बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी तो वो और चीज़ें मांगते हैं ताकि डेमोक्रेसी और अच्छी हो, और लोग और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट के साथ आते हैं जब उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है लोगों के पास अवेयरनेस है, एबिलिटी है कि अब वो क्रिटिकली अब हर चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं। इस और डेमोक्रेसी की वजह से जो लोग हैं वो स्टेटस सब्जेक्ट से सिटीजन में बदल रहे हैं।
मतलब पहले मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या था, लोगों को बस आपने गुलाम बना रखा है, बस आपने बोल रखा है कि किंग के प्रति लॉयल रहो। लेकिन अब डेमोक्रेसी की वजह से लोग जो सिटीजन बन पाए, उन्हें इक्वालिटी डिग्निटी मिल पाई, ठीक है। और उनके पास जो है अब वो वोट करके खुद की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर वो है समाप्त। एक्सपेक्टेशन अगर आप बात करें, हमने डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन करी कि वो हमें क्या दे, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे, ठीक है। जो कहीं हद तक डेमोक्रेसी थोड़ा सा कहीं लैग कर जाते हैं, ठीक है। हम डेमोक्रेसी से एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट दे, वहीं पे वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लैग कर जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन डेमोक्रेसी वहाँ लैग कर जाता है। लेकिन अगर मैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो डेमोक्रेसी वहाँ पे लैग नहीं करता, कि हमारी खुद की गवर्नमेंट है जो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। अगर मैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर रहा कि मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे, तो गारंटी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अगर मैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी चूक रहा है, वो पॉवर्टी की उसमें बढ़ रही है। अगर मैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करूँ कि सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि वो डिग्निटी ऑफ फ्रीडम दे, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी वुमेन और कास्ट को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी इसमें भी आउटकम हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर रहा है। और आखिर में डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ चैप्टर फिनिश है, फिलोसफिकल चैप्टर है, एनसीईआरटी रीड करना, सब समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोथ।